हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर वीकेंड आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप सीख लेते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर समझ लेते हैं, तो अभी तक अगर आप लॉस पे बने हो तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात, आपको एक प्रो ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। दोस्तों, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास उसके लिए नॉलेज नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को चार्ट देखना आता है। चार्ट में अगर हम आपसे कहें कि भाई आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, तो आप क्या करते हो? सपोज कीजिए कोई लेवल है, उसके ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आई, आपने तुरंत वहां पे एंट्री कर ली, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता है। हर जगह एंट्री और एग्जिट करने का एक तरीका होता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट। आफ्टर रीटेस्ट, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट का वेट कीजिए फिर एंट्री कीजिए। बट ये ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट होता क्या है? सबसे बड़ी बात, कुछ एक वर्ड और है, पुल बैक, रीटेस्ट, बोथ आर सेम। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पुल बैक की बात करता है मतलब वो रीटेस्ट की बात हो रही है। किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं क्या होता है, व्हाट इज ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट। ज्यादातर लोग निफ्टी में काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम निफ्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं। बाकी ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है ना। चाहे किसी पे भी आप काम कर, चाहे स्टॉक्स में काम कर रहे हो या किसी पे भी काम कर रहे हो, ये आपका हर जगह अप्लाई होगा। ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट जो हम बताने वाले हैं, ये सेटअप हर जगह अप्लाई होगा। कैसे काम करते हैं ये अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको गौर से समझिएगा। इसको क्या हो गया भाई? 3, ठीक है, आप सही है। चलिए, क्या होता है ब्रेकआउट आफ्टर रिटेस्ट निफ्टी में, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। उनकी ट्रेड प्लान होती है, मार्केट 9:15 पे मार्केट खुल जाती है, ठीक, 9:15 AM पे मार्केट खुल जाती है, ठीक है ना। मोस्टली लोग 15 मिनट की ओपनिंग रेंज, ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेट करते हैं। ओपनिंग रेंज क्या होता है? मतलब 9:15 की कैंडल का लो, कैंडल लो, एंड 9:25 जो कैंडल बनती है उसका हाई, 9:25 कैंडल हाई। हाई मतलब 9:25 की जो कैंडल होती है इसकी क्लोजिंग, ठीक है ना। 9:30 की जो 9:30 पे जो क्लोजिंग आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये कैंडल होती है 9:15 की कैंडल जिसका लो, और 9:25 की जो कैंडल बनना शुरू होती है 9:30 पे खत्म होती है उसका हाई। ये रेंज होती है आपकी ओपनिंग रेंज, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज को, इसको हम कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहां पे क्या करते हैं। सीधी सी बात, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 9:15 का हमने सपोज कीजिए ये एक कैंडल बनी, ये एक कैंडल बनी, ठीक। एक कैंडल आपकी ये बनी, ठीक, और एक कैंडल आपकी ये बनी। मान लीजिए 3 कैंडल बनी और तीनों की तीनों
भाई सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे आ रही है, साफ साफ दिख रहा है, तो डाउन साइड जा रही है, कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमने हाई मार्क किया और ये हमने लो मार्क किया, ठीक। ये हमारी क्या है, ये हमारी बन गई ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज का हाई ये हो गया ओ आर बी हाई, और ये हो गया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का लो हो गया। ज्यादातर लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, और ये सही तरीका भी है ट्रेड करने का। ऐसा नहीं कि तरीका गलत है, ट्रेड करने का तरीका ये सही है, ठीक है ना। इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या वेट करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये हाई टूटे, ठीक। अब अगर मान लीजिए अपसाइड की ट्रेड ले रहे हैं तो ये हाई टूटेगा, डाउन साइड ट्रेड ले रहे हैं तो ये हाई, ये लो टूटेगा, ठीक है। सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं अपसाइड की ट्रेड के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ओ आर बी ब्रेकआउट, ओ आर बी ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या करेंगे, सपोज कीजिए अब ये 15 मिनट की कैंडल की मिल गई आप लोगों को, ठीक। अब उसके बाद हमें यह आइडेंटिफाई करनी कि भाई एक कैंडल जो इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है ना, उसको हमें देखना है। हम एक बार ये पूरा हटाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर से इसको दोबारा हम लिखेंगे, कहां चला गया भाई, ये रहा इरेजर, ठीक है। ये हम इसको हटा देते हैं, ये सारा स्पेस खाली कर देते हैं, ठीक है। ये खाली कर देते हैं स्पेस, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, ब्रेकआउट कैंडल कैसी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि ब्रेकआउट कैंडल कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेचर ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, देखिए हमेशा याद रखिए, ये कैंडल है वैलिड ब्रेकआउट कैंडल, वैलिड ब्रेकआउट कैंडल, ये है वैलिड ब्रेकआउट कैंडल। अब यहां पे हम वैलिड ब्रेकआउट कैंडल बनाने वाले हैं और इनवैलिड ब्रेकआउट कैंडल बनाने वाले हैं, ठीक है ना। पहली, ये भी एक वैलिड ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक। ये भी एक वैलिड ब्रेकआउट कैंडल है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक वैलिड ब्रेकआउट कैंडल है। वैलिड ब्रेकआउट कैंडल की सीधी सी पहचान ये है कि भाई का बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक छोटी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही उस डायरेक्शन में विक नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। बड़ी विक किसे कहेंगे, मोर देन 30% ऑफ बॉडी साइज। 30% से बड़ी विक जो होगी बॉडी साइज से, वो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इनवैलिड कैंडल वाली विक। ध्यान दीजिएगा, 30% तक की जो विक होगी बॉडी के साइज की वो चलेगी। अब इनवैलिड कैंडल कुछ देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक मैंने कैंडल बनाई, मार्केट को ऊपर जाना है, और ये क्या बन रहा है भाई, इसको हटाओ, एक, हाँ, सपोज कीजिए ये मैंने एक कैंडल ड्रॉ की, यहां पर साफ साफ दिख रहा है ये और ये है इनवैलिड कैंडल। ध्यान रखिए, इसको हम कहेंगे इनवैलिड कैंडल, ये नहीं चलेगी। ये क्या है,
ये है इनवैलिड कैंडल, ये भी नहीं चलेगी। ये क्या है? इनवैलिड कैंडल, नहीं चलेगी। ये क्या है? इनवैलिड कैंडल। ये क्या है? इनवैलिड कैंडल, नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये कैंडल तो उसी डायरेक्शन में जा रही है। नहीं, हम इस कैंडल को अवॉइड करेंगे, जाने दो इस उस डायरेक्शन में। क्योंकि दोस्तों मैनी ऑफ द टाइम्स ऐसी कैंडल जो जो डोजी कैंडल होती हैं, ठीक है ना, ये बहुत बार मार्केट में बहुत आसानी से फॉर्म की जा सकती हैं। ध्यान रखिए, ये जो कैंडल्स होती है बहुत ज़्यादा आज की डेट में, जब की समय में आप देख रहे हो एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, ये कैंडल बहुत आसानी से आपको ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट जोन के पास फॉर्म की जा सकती है। ठीक है ना। चलिए, ये हमारी इनवैलिड कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल इनवैलिड, मतलब एवरी डोजी कैंडल इज इनवैलिड। जितनी भी डोजी कैंडल होगी सारी इनवैलिड कैंडल होगी। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। मतलब सपोज कीजिए ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अगर कैंडल ऐसी बन रही है, ध्यान रखिए, अगर कैंडल ऐसी बन रही है तो ये इनवैलिड कहलाएगी। ठीक है ना। अगर कैंडल ऐसी बन रही है तो ये वैलिड कहलाएगी। अगर कैंडल ऐसी बन रही तो इनवैलिड कहलाएगी। अगर कैंडल ऐसी बन रही है तो इनवैलिड कहलाएगी। ये ब्रेकआउट जोन की बात हो रही है। ठीक है ना। मतलब लोग क्या करते हैं, ऐसी कैंडल बनी तो भी यहीं पे एंट्री कर ले। देखिए दोस्तों, कभी भी एंट्री हमको ब्रेकआउट पे नहीं करनी है। क्यों दोस्तों? ब्रेकआउट एक ऐसा जोन होता है जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। ब्रेकआउट एक ऐसा जोन होता है जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, और ये होता है इनिशियल ब्रेकआउट। ये क्या होता है? ये होता है इनिशियल ब्रेकआउट। तो इनिशियल ब्रेकआउट को कभी भी, इनिशियल ब्रेकआउट का मतलब कि अब आपकी ट्रेड बनने वाली है, कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है। सबसे ज्यादा ट्रेडर यहीं पर ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों पता चल गया वैलिड और इनवैलिड कैंडल क्या होती है। ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गया होगा कि वैलिड और इनवैलिड कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे लिखते हैं, क्या देखते हैं। चलिए, यहां तक जिसने नोट्स बना लिए हैं अच्छी बात है, और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं और बाद में काम यही आता है। ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई। ये तो हो गया पहला स्टेप कि भाई ओपनिंग रेंज का हाई, ओपनिंग रेंज का लो, कैसी वैलिड कैंडल होनी चाहिए। अब दोस्तों ट्रेड कैसे लेते हो, यहां पर रीटेस्ट और पुल बैक क्या है, सबसे बड़ी बात। भाई मैंने आपको ब्रेकआउट बता दिया, ठीक है ना। तो जब जब हाई टूट जब जब आपका ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करेगी, जब आपकी ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, जब एक कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर, जब एक कैंडल ब्रेकआउट करके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि भाई अब हमारी ट्रेड बन सकती है। बनी नहीं है, बन सकती है। ध्यान रखिए, बनी नहीं है, बन सकती है। ठीक, अब क्या करना है? अब भाई हमको वेट करना है किस चीज का? रीटेस्ट का वेट करना है। पुल बैक या रीटेस्ट, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, पुल बैक या रीटेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा नोट्स लिखना चाहता हूं। आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर ब्रेकआउट प्राइस कम्स बैक टू टेस्ट ब्रेकआउट लेवल अगेन। मतलब होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट करने के बाद जो होता है, प्राइस जो होता है ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करता है। ब्रेकआउट लेवल क्या है भाई? ये, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद क्या होगा, एक कैंडल बनेगी, कैसी भी कैंडल बनेगी जो निगेटिव कैंडल हो सकती है। ठीक है ना, जो निगेटिव कैंडल बनेगी, जो
इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, वो जरूर यहां तक आएगी। और जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है या ब्रेकआउट का ये लो है, ठीक है ना, अगर ब्रेकआउट कैंडल को पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया तब तो समझ लीजिए कि भाई वो ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर अगली कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर या ब्रेकआउट ओपनिंग रेंज हाई के, ये हाई के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, सपोज कीजिए एक ये कैंडल क्लोजिंग दे रही है, ये रिटेस्ट करने आई और उसके बाद ये थर्ड कैंडल बन रही जिसने यहां पे क्लोजिंग दे दी, कहीं भी क्लोजिंग दे दे, और ये कैंडल का भी नेचर लगभग इसी जैसा होना चाहिए, मतलब इस हाई के आसपास, इस हाई के, ये जो पहली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनी है, इस के हाई के ऊपर भले ही ना निकले, लेकिन ये कैंडल, ये जो रिटेस्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल रिटेस्ट, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग जरूर चाहिए। मतलब नेक्स्ट जो ब्रेकआउट कैंडल हो रही है, नेक्स्ट ब्रेकआउट कैंडल शुड क्लोज अबव ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, मतलब जो हमारी ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अबव ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, एंड आल्सो क्लोज अबव रिटेस्ट कैंडल, मतलब जो कैंडल रिटेस्ट आ रही करने आई है इसके ऊपर भी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए दोस्तों। होता क्या है, सपोज कीजिए जब भी, ध्यान रखिए, जब भी सपोज कीजिए कोई लेवल ब्रेकआउट होता है, अगर कोई लेवल ब्रेकआउट होता है तो जो हाई होता है ORB हाई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो हाई है, ब्रेकआउट होने के बाद वो बन जाता है क्या, सपोर्ट। अभी तक जो रेजिस्टेंस था जिसको टूटने का हम वेट कर रहे थे, वो अब बन जाता है सपोर्ट। और जो अगर डाउन साइड की बात करें तो ओपनिंग रेंज का जो लो होगा वो अब बन जाता है रेजिस्टेंस, वो बन जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब फ्लिप हो जाती है पोजीशन, जो एक तरीके से फ्लिप हो जाती है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये सारा हटा देते हैं, फिर आराम से आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे स्टेप में हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ध्यान रखिए, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट तो आपने देख लिया, उसके बाद रिटेस्ट हो गया। पहला स्टेप क्या था, ORB ब्रेकआउट, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, रिटेस्ट और पुल बैक, कुछ भी हो। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था सेकेंड ब्रेकआउट, सेकेंड ब्रेकआउट भी हो गया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए कि जो ओपनिंग रेंज का पहला ब्रेकआउट हो रहा है और जो सेकंड ब्रेकआउट हो रहा है, इनकी कैंडल का नेचर सेम होना चाहिए। रिटेस्ट कैंडल कैसी है मैटर नहीं करता है, इनकी कैंडल का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, रिटेस्ट कैंडल कैसी भी बन सकती है, रेड बन सकती है, वो सारी की सारी रिटेस्ट के लिए तो वैलिड है। रेड बन जाए, ग्रीन बन जाए, बड़ी विक बन जाए, छोटी विक बन जाए, ठीक है ना, माराबूजू बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो सारी की सारी रिटेस्ट और पुल बैक के लिए तो भाई वैलिड है। बट सेकंड ब्रेकआउट और फर्स्ट ब्रेकआउट, ORB का फर्स्ट ब्रेकआउट और सेकंड ब्रेकआउट की कैंडल का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए। अगर वीक होनी चाहिए, अगर वीक है भी तो मैक्सिमम बॉडी की साइज के 30% से ज़्यादा की वीक नहीं होनी चाहिए, वो भी जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नीचे से प्राइस को पुश मिलता दिख रहा है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन से अगर पुश आ रहा है, मतलब सेलिंग आ रही है, तो मतलब वो कंफ्यूजिंग है। मतलब सपोज कीजिए आप ऊपर के लिए बात कर रहे हो, तो ये एक मान लीजिए मैंने एक बॉडी बना दी,
ये बॉडी बना दी, और यहां पर अगर ये नीचे से पुश मिल रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है तब तो ये ठीक है, इसमें बुराई नहीं है, 30% से कम होनी चाहिए बॉडी के साइज की, बॉडी के साइज की 30% होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हमारी मार्केट ऊपर जा रही, क्लोजिंग कर रही है, और यही वीक हमको यहाँ, यही वीक हमको यहाँ मिल रही है और यहाँ सब कुछ ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए। कितना रुकना भाई, इतना ही रुकना है जो हमारी रिटेस्ट कैंडल है उस रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है ना। हाई के ऊपर क्लोजिंग, अगर यहां कहीं आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई नहीं ये हाई के ऊपर क्लोजिंग हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई बिल्कुल, बट बिल्कुल नेक टू नेक है, तो प्राइस जब इसके ऊपर निकले तब आप अपनी एंट्री प्लान कर लो, इसके ऊपर निकले तब आप अपनी एंट्री प्लान कर लो, ठीक। ये मैंने 3 स्टेप, ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट या पुल बैक, फिर सेकंड ब्रेकआउट, ठीक है ना, सेकंड ब्रेकआउट, ठीक है ना। अब क्या, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो सेकंड ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट कहलाता है ब्रेकआउट आफ्टर रिटेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, ये कहलाता है ब्रेकआउट आफ्टर रिटेस्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रेकआउट आफ्टर रिटेस्ट करने में फायदा क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं आपको बेनिफिट्स वाला, वाई ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट इज इंपॉर्टेंट। भाई ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला रीजन नोट कीजिए, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, मतलब अगर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो गया तो बिग प्लेयर उस डायरेक्शन में रैली करने को तैयार है, मतलब उस ब्रेकआउट को बिग प्लेयर द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, बिग प्लेयर एक्सेप्टेड ब्रेकआउट, मतलब बिग प्लेयर द्वारा ब्रेकआउट एक्सेप्ट कर लिया गया, यहां पर कोई ट्रैप नहीं है, ठीक। दूसरा, वीक ट्रेडर्स ट्रैप्ड इन फर्स्ट ब्रेकआउट, और जो वीक ट्रेडर है, वीक ट्रेडर, वीक ट्रेडर कौन है भाई, जो नए ट्रेडर जो है या जो अभी तक लॉस में बैठे हुए हैं, वीक ट्रेडर्स ट्रैप्ड इन फर्स्ट ब्रेकआउट, वीक ट्रेडर जो है फर्स्ट ब्रेकआउट में ट्रैप हो चुके हैं, ठीक। और एक दोस्तों टर्म आपने सुना होगा लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब होता है क्या दोस्तों, जब मार्केट को किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, सपोज कि उसको ऊपर जाना है और उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती तो वो क्या करती है, नीचे आती है, कुछ लोग एसएल खाती है और फिर ऊपर जाती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है ना। जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आके लोगों के एसएल खाती है, वहां से उसको लिक्विडिटी मिलती है, फिर मार्केट बाउंस कर जाती है, तो लिक्विडिटी ग्रैब इज डन, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, ठीक है ना। ब्रेकआउट आफ्टर रिटेस्ट पे एंट्री करने पे क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है और मार्केट डायरेक्शन इज कंफर्म, मतलब अब जो है मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म हो चुकी है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन अब कंफर्म हो गई है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, आप फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप से बच जाओगे, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप से, ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, जैसे जो लोग ब्रेकआउट लेवल ढूंढते हैं और ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री कर लेते हैं, तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद दोस्तों एंट्री बहुत खतरनाक होती, क्योंकि आप जहां पे एंट्री करते हो वहां पे या तो इंस्टीट्यूशन आपको ट्रैप कर रहे होते हैं या लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा होता है, ठीक है ना, या वहां पे, ठीक है ना, या वहां पे मार्केट को साइड भी जाना वेज होना होता है और आप वहां पे एंट्री कर लेते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक। तो इससे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज रीटेस्ट, जो अगर रीटेस्ट, भाई अगर रीटेस्ट के बाद रीटेस्ट कर लिया और सेकंड ब्रेकआउट मिल गया तब तो हमारी डायरेक्शन कंफर्म हो गई, ठीक है ना। तो फॉल्स जो रीटेस्ट होते हैं, ये फॉल्स रीटेस्ट होते कैसे पहचानते हैं, अगर रीटेस्ट फॉल्स हुआ, फॉल्स रीटेस्ट कैसे पहचानते हैं, जब रीटेस्ट होता है और रीटेस्ट में प्राइस कम्स बैक टू कहां आ जाता है, इनसाइड
ORB रेंज, मतलब ओपनिंग रेंज, ये जो रेंज ब्रेकआउट हुई है, प्राइस अगर इसके अंदर वापस आके क्लोजिंग दे दे एक बार रीटेस्ट के बाद, मतलब फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद, तो मतलब वो एक तरह का ट्रैप था, ठीक है ना। अगर प्राइस वापस ओपनिंग रेंज के अंदर आ जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर आ जाता है, मतलब कि वो फॉल्स रीटेस्ट था, ठीक है ना। मतलब वो जो ब्रेकआउट हुआ वो फॉल्स है, और अब रीटेस्ट मतलब जो हुआ है ये अब वापस नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग अपोजिट कैंडल क्लोज इनसाइड रेंज, ठीक है ना। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोजिट कैंडल रेंज के अंदर क्लोज कर दे, क्लोज क्लोज इनसाइड रेंज, ठीक है ना, रेंज के अंदर क्लोज कर दे, तो मतलब कि वहां पर एक तरह का ट्रैप है, ठीक है ना। और जो लोग वॉल्यूम देखते हैं, अगर देखते हैं, नहीं देखते कोई बात ही नहीं, अगर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है वहां पे, तो समझ जाइए कि भाई दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप, तब हमको ट्रेड नहीं लेनी। अगर वापस प्राइस उसी रेंज के अंदर आके क्लोजिंग दे देता है, तो हमको एंट्री नहीं करनी है। इस चीज को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अगर वापस उसी रेंज पे आके एंट्री दे देता है, तो हमको एंट्री नहीं करनी है, ठीक। चलिए, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हम आज ये सीखने बैठे थे कि भाई एक्चुअल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। क्यों? लगभग 60 to 70% जो है ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। लगभग 60 to 70% जो है फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, क्या हमेशा हमको सेकेंड ब्रेकआउट पे ही एंट्री करनी चाहिए? क्या हमको हमेशा सेकंड ब्रेकआउट पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, हाँ, बात हमको यह है कि हमें सेकंड ब्रेकआउट पर ही एंट्री करनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों? सेकंड ब्रेकआउट का मतलब है, ब्रेकआउट कैंडल का मतलब है बेस्ट एंट्री और स्मॉल स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी बात, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट 1:2 और 1:3, 1:2 और 1:3, ठीक है ना। इसमें क्या होगा आपको, सबसे बड़ी बात भाई, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है। सेकंड ब्रेकआउट जो होता है, सेकंड ब्रेकआउट होता है, ये रियल ब्रेकआउट होता है। यहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगना आपके टारगेट को आने के, मुश्किल से, देखिए, एक मार्केट में कहावत है कि अगर आपका टारगेट 40 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब कि आप गलत जगह फंसे हुए हो। अगर आपका टारगेट 40 मिनट के अंदर नहीं आ रहा, तो आप मार्केट में गलत जगह फंसे हुए हो, आपने गलत एंट्री ली। जो सही एंट्री आपकी होगी, हमेशा 40 मिनट के अंदर अंदर आपका टारगेट आएगा, ठीक है ना। दूसरा भाई, सबसे बड़ी बात, मार्केट को कौन चलाता है? बिग प्लेयर चलाते हैं, बिग प्लेयर चलाते हैं। सेकंड ब्रेकआउट कंफर्म करता है कि बिग प्लेयर की भी यही डायरेक्शन है, बिग प्लेयर की सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी होगा, अप टू 75% एक्यूरेट होगी, ट्रेड एक्यूरेट होगी। अच्छा, एक चीज और, क्या हर बार हमको सेकंड ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए? देखो दोस्तों, जो हमारे ट्रेडर भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं मार्केट में, ठीक है ना, उनको तो भाई हर बार सेकंड ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। क्यों? हो सकता है एक दो ट्रेड आपकी छूट जाए, पहले ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट भाग जाए, ठीक है ना। जो हमारे नए ट्रेडर है उनको तो हर बार सेकंड ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पुराने ट्रेडर है, जो काफी समय से काम कर रहे हैं मार्केट में और मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों होता है, मैं बता रहा हूं क्यों होता है।
क्योंकि उनकी पकड़ इतनी अच्छी होती है, उनका आरआर अच्छा होता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है, उनका एग्जिट एंट्री टाइमिंग अच्छी होती है, वो फास्ट काम कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ब्रेकआउट, सपोज कि ये जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट सीधे इसी स्टॉप लॉस के साथ मार्केट सीधे ऊपर चली जाती है, रिटेस्ट करने नहीं आती है बहुत बार, ठीक है ना। तो वहां पर ना आपको रिटेस्ट मिलेगा ना सेकंड ब्रेकआउट मिलेगा। तो ऐसी ट्रेड आपकी 2 महीने में 2-3 ही ट्रेड होंगी जो छूट जाएंगे, उनको छूट जाने दीजिए, उनको पीछे मत भागिए, उनको छूट जाने दीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिटेस्ट करने कब नहीं आती, सबसे बड़ी कब ऐसा होता है कि सेकंड ब्रेकआउट नहीं होता, रिटेस्ट नहीं होता है। देखो, जब ब्रेकआउट पे बिग बुलिश कैंडल बनेगी, बिग बुलिश कैंडल बनेगी, तो ऐसा नहीं होगा, मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आएगी, तब वहां पर नो पुल बैक और नो रिटेस्ट होगा, नो रिटेस्ट, पुल बैक भी नहीं होगा, पुल बैक रिटेस्ट एक ही बात है, मैं फिर बताना चाह रहा हूं, पुल बैक नहीं होगा, और कंटिन्यू, और कंटिन्यू हायर हाई बनता चला जाएगा। ऐसे केस में दोस्तों कोई ट्रेड करना चाहे उसका एक ही तरीका है, सपोज कीजिए ये बड़ी कैंडल सर ब्रेकआउट हुआ, ठीक, और लगभग पहचानेंगे कैसे, लगभग 70% कैंडल, कैंडल की 70% बॉडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, कैंडल की 70% बॉडी, कैंडल के 70% बॉडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होनी चाहिए। अगर कैंडल के 70% बॉडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो आप यहां पर एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही आपको एक कैंडल ऊपर मिलेगी, पावर कैंडल, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के मिड के आसपास आ जाएगा, आप अपना आधा स्टॉप लॉस खत्म कर दोगे वहीं पर, मतलब अब वहां से आपको आधा स्टॉप लॉस लेना, ध्यान रखिए अगर ऐसा कभी हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भाई बड़ी पावर ब्रेकआउट कैंडल बनती है, 70% तक वो ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट लेवल से ऊपर होती है, वहां पर दोस्तों क्या होता है, वहां पर मार्केट में अगर रीटेस्ट का वेट करोगे, अगर आप रीटेस्ट का वेट करोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रो ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, रीटेस्ट का वेट करते हो जो पुराने ट्रेडर हैं, तो आप ट्रेड मिस कर दोगे, यू मिस द ट्रेड, आप ट्रेड मिस कर दोगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात भाई, इसका प्रैक्टिकल रूल भी हम अपने नेक्स्ट सेशन पे बराबर चार्ट पे सीखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेड का जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, ट्रेड का जो ओपनिंग रेंज का जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा, उसमें क्या होगा, कैंडल वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग कैंडल होगी और बहुत बड़ा वॉल्यूम गैप, वॉल्यूम स्पाइक आएगा, ठीक है ना। और ऐसा तब भी होता है जब मार्केट में कोई न्यूज़ होती है या मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला होता है, तब भी मार्केट में ऐसा ही होता है कि बड़ी पावर कैंडल बनती है और मार्केट सीधे सीधे निकल जाती है। नॉर्मल डेज में नहीं होगा, कोई न्यूज इवेंट का डे होगा, गैप अप गैप डाउन होगा, ठीक है ना, उस दिन गैप अप गैप डाउन हुआ होगा, उसी दिन ज़्यादातर ऐसा होता है जब मार्केट में जो ब्रेकआउट आएगा वो बड़ी कैंडल के साथ आएगा, पावर कैंडल, 70% मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी और उसमें कोई वीक नहीं होगी, तो वहां पर आप अगर काम कर सकते हो तो मैंने तरीका बता दी कैसे काम करना है, ठीक, ठीक है ना। अदरवाइज आपको सिंपल, आपको ओआरबी रीटेस्ट होने के बाद, ओपन रेंज ब्रेकआउट होने के बाद, रीटेस्ट के बाद जो सेकंड ब्रेकआउट होता है, सेकंड ब्रेकआउट पर ही एंट्री करनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है ना। होपफुली बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। कैंडल का फॉर्मेशन ही मार्केट की सही दिशा आपको बता सकती, छोटी छोटी कैंडल, वीक वाली कैंडल, डोजी कैंडल, इन कैंडल्स पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट कैंडल, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, कि ब्रेकआउट ट्रेड मतलब थोड़ी देर के ट्रेड हो, क्योंकि अगर आप देखिए होता क्या है, अगर आप ब्रेकआउट कैंडल कर रहे हो और छोटी छोटी कैंडल में एंट्री कर रहे हो और आपका अगर 40 मिनट के अंदर टारगेट नहीं आ रहा है, हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर उसके बाद टारगेट आएगा भी, तो टारगेट आने से पहले आपका प्रीमियम गल चुका होगा। क्योंकि भाई जब आप ओटीएम में या एटीएम में काम करते हो भाई, इन द मनी फ्यूचर की प्राइस पे तो काम नहीं करोगे ना आप, ठीक है ना। फ्यूचर वालों के लिए बात नहीं, मैं ऑप्शन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, अगर 1 घंटे तक आपका लेने के बाद ट्रेड नहीं चली, तो आप लगभग लगभग अपने प्रीमियम का
10 से 12% वहीं पे खो देते हो खड़े खड़े। 10 से 12% आप अपने प्रीमियम का वहीं पे खो देते हो खड़े खड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।